विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उपचुनाव परिणाम की, लास्ट में हम लोग बात करेंगे भर्तियों को लेकर के सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ अब विद्यार्थी एकजुट हो गए हैं और उसी क्रम में आज सभी भर्तियों के विद्यार्थियों ने यह जानकारी दी कि 15 जुलाई को ये सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं सभी भर्तियों की लगभग जो 32 से ज़्यादा भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी की लंबित हैं, ये सभी विद्यार्थी प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में 15 तारीख को एकजुट हो रहे हैं। विद्यार्थियों का ये कहना है कि यूपी ट्रिपल एससी, मैंने आपको बताया है कि हर भर्ती को पंचवर्षीय योजना 10 वर्षीय योजना बना दे रहा है। अभी तक तो उत्तर प्रदेश में पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी भर्तियों को लेकर के, टीजीटी पीजीटी और अन्य भर्तियों की अगर हम लोग बात करें, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं वो 5 साल से ज़्यादा जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो 2015-16 की हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। एग्जाम डेट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। जो नई भर्तियों के जो विज्ञापन जारी हुए हैं, लगभग 20-22 भर्तियों की तो पहली वाली परीक्षा नहीं हुई है और छात्रों का यह कहना है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और सरकार का जो ध्यानाकर्षण करवाना है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ, यूपी ट्रिपल एससी की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ। और इसी को लेकर के कुछ दिन पहले विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में उनको एक ज्ञापन भी दिया। 1 जुलाई को इन विद्यार्थियों ने ट्विटर पर एक बड़ा अभियान भी किया था और ये इन छात्रों का मांग पत्र है जिसे विद्यार्थी 15 तारीख को देंगे प्रशासन के माध्यम से। कर्मचारी चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए जिसका प्रमुखता से अनुपालन अनिवार्य हो। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वर्ष 2015 अथवा इससे पूर्व इसके बाद की समस्त लंबित भर्तियां आगामी 3 महीने के अंदर हर स्थिति में पूर्ण कर लिया जाए। सभी नए विज्ञापनों को जारी करने की तिथि से 3 माह के भीतर परीक्षा, उसके अगले 3 माह के भीतर रिजल्ट और आगामी 2 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, अर्थात 8 माह के भीतर भर्ती परीक्षा को पूरा किया जाए। छात्रों का यह कहना है कि जो यूपीएससी की परीक्षा 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है उसको 6 महीने 8 महीने के अंदर करवाने की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर के संसद में बहस होती है कि उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कैलेंडर है वो ज़्यादा चला जाता है, कभी कभी 12 महीने 13 महीने लग जाते हैं। इसको कम किया जाए और भर्ती को 8 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाए। और जो बड़ी भर्तियां होती हैं जैसे पीसीएस 1 साल के अंदर लगभग पूरी हो जाती है अगर विज्ञापन निकलता है जिस महीने, इसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन जो समूह की भर्तियां हैं, खासतौर से यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। कोई बड़ा सांसद, विधायक, मंत्री इसको लेकर के पत्र भी नहीं लिखता, विधानसभा में बहस भी नहीं करता है। और छात्रों का यह भी कहना है कि सभी अभ्यर्थियों को उनकी भर्तियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लिखित रूप से जब वो चाहे तब प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। ऐसा वहां पर एक काउंटर लगाया जाए यूपी ट्रिपल एससी पिका भवन में, ताकि या कोई सा नंबर हो जारी किया जाए ताकि विद्यार्थियों को पता चल सके कि हमारी भर्ती की परीक्षा कब होगी, या कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई समस्या तो जाकर के विद्यार्थी पूछ सके, या साक्षात्कार कब होगा इसके बारे में पूछ सके। अर्हता के संबंध में अगर कोई कंफ्यूजन है या आरक्षण के संबंध में कोई कंफ्यूजन है तो वो विद्यार्थी जाकर के वहां पर पूछ सके। तो ये मांग भी विद्यार्थियों ने रखी है और अगर आप लोगों को कोई भी मांग हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लिखा आयोग के वार्षिक कार्यों की समीक्षा की जाए जिसमें माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सचिव जी की अपने कार्यों के लिए शासन के समक्ष जवाबदेही तक की जाए ताकि सभी भर्तियों के वास्तविक प्रगति का पता लगाया जा सके। विज्ञापित भर्तियों को पूरा करने का क्रम निर्धारित किया जाए और उनके जारी करने की तिथि के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि जिस पर शासन का इंटरेस्ट हो, ऊपर से जिस पर दबाव आ जाए उस भर्ती को आगे बढ़ा दिया जाए। जैसे कि अभी निवर्तमान चेयरमैन बोल रहे थे, कार्यवाहक चेयरमैन, कि जो दबाव आता है जिस पर रुचि होती है शासन की, हम उसका रिजल्ट पहले निकाला करते हैं, समानता जिसमें पदों की संख्या ज़्यादा होती है। तो विद्यार्थियों का कहना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस क्रम से विज्ञापन जारी हो उस क्रम से परीक्षा हो। अगर मान लीजिए किसी भर्ती में बहुत कम पद हैं तब तो फिर उसको तो कभी परीक्षा का नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि लगातार तो विज्ञापन ही जारी होना है। तो जिनमें ज़्यादा संख्या है विद्यार्थियों की या पदों की, वो परीक्षा पहले हो जाएगी, और जो कम वाली है भले वो कब विज्ञापन जारी हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें सुधार किया जाए, ये विद्यार्थियों की भी मांग है। विद्यार्थियों ने एक बात और कही है कि यहाँ पर जब आपका जो रिजल्ट जारी होता है तो मार्कशीट विद्यार्थियों की जारी किया जाए, सभी विद्यार्थियों के नंबर और रैंक भी जारी किया जाए, वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाए। तो ये सारी की सारी जो मांगे हैं जो विद्यार्थियों ने रखी हैं और विद्यार्थियों ने ये पूरा का पूरा जो ब्यौरा भेजा भर्तियों का कि कौन कौन सी जो भर्तियां वो यूपी ट्रिपल एससी की लंबित है। 1-2 भर्तियां इसमें कंप्लीट हुई हैं लेकिन बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो अभी भी लंबित हैं। जैसे आप देख सकते हैं कंबाइंड की भर्ती 2016 की अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ये 2018 की वैकेंसी है। और जेई 2018 जो इन विद्यार्थियों ने गदर काटा, अभी लखनऊ में सारी मीडिया ने कवर किया और उम्मीद है कि इन विद्यार्थियों को जो रिजल्ट है वो आएगा। और मंडी परिषद, फॉरेस्ट गार्ड और ये सब, ये जो पूरा का पूरा जो लिस्ट है, मुख्य सेविका वाला जो मामला देखिए ये पड़ा हुआ है। छात्रा बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, बहुत कमेंट करती हैं। जूनियर असिस्टेंट की 2-2 भर्तियां हैं, ये देखिए, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं ये।
तो कुल 34,470 भर्तियां हैं। इसके अलावा भी 2 विज्ञापन और निकले थे। तो जैसे बीसीजी तकनीशियन का एक विज्ञापन है, इस तरीके से कुछ और विज्ञापन भी निकले हैं इस बीच में। तो कुल मिलाकर के 33-34 भर्तियां हैं, और ये सारी की सारी भर्तियां कब पूरी होंगी इसके बारे में कोई भी जानकारी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा या आयोग के द्वारा नहीं दी जा रही है। उल्टा चेयरमैन अलग चले गए, इस्तीफा देकर के सारी की सारी भर्तियां फंसा के चले गए हैं। भाई जो अधियाचन आया विज्ञापन निकाल दिया, खत्म। जो अधियाचन आया विज्ञापन निकाल दिया है। इस विज्ञापन निकालने से क्या होता है? विज्ञापन तो संबंधित विभाग भी निकाल सकता है। मेन काम होता है कि परीक्षा करवाना, उसको कंप्लीट करवाना, नियुक्ति पत्र तक, जो रिजल्ट जारी करने तक। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि विद्यार्थी यूपी से कितने प्रभावित हैं। ये देखिए, पीटी में 24 लाख, 22 में 37 लाख, पीटी 23 में 20 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तो बहुत बड़ी संख्या है जो यूपी से प्रभावित है, जो छात्र। तो इसी को लेकर के प्रयागराज में ये विद्यार्थियों ने कहा है कि 15 जुलाई को ये विद्यार्थी जो है वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन होगा और प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा और ये मांगे रखी जाएंगी। 10 बजे से है, और विद्यार्थी काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं और सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं वो सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो सहयोग कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनको करना चाहिए, और ट्विटर पर भी विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग भी कोशिश करिए जो विद्यार्थी जिस तरीके से कर सकता हो। और मैं तो कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी का स्क्रीनशॉट ही आप भेज दीजिए विभिन्न ग्रुप्स में। चलिए अगली सूचना है उपचुनाव की। 13 सीटों में से 9 पर विपक्षी दलों की जीत। भाजपा को सिर्फ 2 सीटें, 1 सीट निर्दलीय ले गया। उपचुनाव के नतीजे, उपचुनाव हुए थे 10 जुलाई को और परिणाम आया है आज। यूपी के बारे में भी यही चर्चा है। यूपी में भी पार्टी की हालत खराब, ये आज ही का समाचार पत्र है अमर उजाला, ये देख लीजिए। 13 जुलाई की यहाँ डेट पड़ी हुई। अखिलेश यादव का तंज, भाजपा के पास पीडीए का कोई जवाब नहीं। और बहुत सारी जो जितनी भी मीडिया है वहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है। देखिए, बीजेपी को अपना ट्रेंड चेंज करना होगा। बीजेपी कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर सबका विकास, सबके साथ की जो बात कही जा रही है उसमें सबका साथ कैसे? आप भले ही आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खराब, बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सबके लिए सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। खास तौर से युवा जो है उनके लिए नहीं हो रहा है। रोजगार को लेकर के आपकी नीतियां अच्छी नहीं है और लोग ऊब गए हैं केवल एक ही ट्रेंड से। तो वो पार्टी या कोई भी लोग हो जो सबको लेकर के नहीं चलेगा, उसका यही हाल होगा। और भाजपा अपनी नीति पर विचार करें, भर्तियों को लेकर के, करप्शन को लेकर के जो भर्तियों में हो रहा है। और तो और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में हारी भाजपा, कांग्रेस के लखपत सिंह जीते। तो अयोध्या में बीजेपी हारी, चित्रकूट में बीजेपी हारी, और अयोध्या में भी जो है वो बीजेपी हार गई है। हालांकि पिछली बार भी वहाँ पर, इसके पहले जो चुनाव थे वहाँ पर कांग्रेस की ही सीट थी और कांग्रेस ने इसको बचा लिया है। तो फिर भी बीजेपी हारी, बीजेपी जीत नहीं पाई। और मीडिया में लगातार इस चीज़ को लेकर के चर्चाएं भी हो रही। बद्रीनाथ की अगर हम लोग बात करें तो 2017 में तो बीजेपी 46.81% वोट थे, कांग्रेस के कम थे, और 22 में कांग्रेस बढ़ी थी और फिर से जो है वो कांग्रेस बढ़ गई। देखिए, अगर जो बीजेपी अब रोजगार को लेकर के अगर अभियान चला करके भर्तियां नहीं की बीजेपी ने, तब बहुत बुरा फिर हाल होने वाला है। और जानकारी तो ये भी मिली है कि अब बीजेपी इस पर मंथन भी कर रही है, और गुप्त सूत्रों के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि सीएम योगी ने भर्तियों को लेकर के, जो खास तौर से जो भर्तियां लंबित हैं, भर्तियां विभिन्न मामले में, चाहे वो कोर्ट के मामले हो, चाहे वो नियमावली के मामला हो, चाहे वो अन्य मामला हो, इनको जल्द से जल्द समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। और हो सकता है कि जो रुकी हुई भर्तियां, खास तौर से जैसे एडेड जूनियर या शिक्षक सेवा चयन आयोग में जो चेयरमैन सदस्य आना है, उनके बारे में आप लोगों को गुड न्यूज़ जल्दी मिल सकती है। इसी के साथ में आहर्ता वाले जो मामले हैं उनको लेकर के आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी के चेयरमैन कल चले गए और आज ही विज्ञापन जारी कर दिया। ये विज्ञापन आपने देखा भी होगा, कभी इतनी तेजी से, इतनी जल्दी आपने नहीं देखा होगा कि आज पद खाली हुआ और कल विज्ञापन जारी हो गया। तो पहले तो महीनों महीनों कार्यवाहक चेयरमैन ही रहा करते थे, तो अब ऐसा नहीं है, तुरंत तुरंत काम हो रहा है। और ये जो दबाव बना है जनता का, ये ही दबाव बना रहेगा, तो लोगों को परिणाम, अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और एक सूचना है, और ये सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। 6 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी उत्तर प्रदेश में जारी नहीं हुई है। इसको लेकर के भी विद्यार्थी अभियान कर रहे हैं, और ये विद्यार्थी कल ट्विटर पर अभियान रख रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये बड़ा ट्विटर अभियान है। तो जो विद्यार्थी ट्विटर पर अपना अकाउंट रखते हो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं, और ऐसा ट्वीट करिए कि सरकार इसके बारे में जवाब दे
कि भर्ती कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।